अस्सलाम वालेकुम। शफ़क़ यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरमा। 9/11 की कहानी। अमेरिकन एयरलाइन की पहली खातून पायलट की ज़ुबानी। 11 सितंबर 2001 को ब्यूली बॉस इन 38 जहाज़ों में से एक की कप्तानी कर रही थीं, जिन्हें कनाडा के एक जजीरे गैंडर में हंगामी तौर पर उतरना पड़ा। उन्होंने 18 बरस बाद गैंडर की मेहमान नवाजी के हवाले से गुफ्तगू की। ख़वातीनो हज़रात, कप्तान ब्यू आपसे मुखातिब है। इस वक्त अमेरिका को एक शदीद हंगामी सूरत हाल का सामना है और तमाम अमेरिकी फ़िज़ाई हदूद बंद की जा चुकी हैं। हम अपना जहाज़ कनाडा के सूबे न्यू फाउंड लैंड के जजीरे गैंडर में उतारने जा रहे हैं। कप्तान ब्यूली बॉस ने ये अल्फाज 11 सितंबर 2001 को शुमाली अटलांटिक पर दौरान परवाज़ एक बोइंग 777 पर सवार अपने मुसाफिरों के लिए अदा किए। ब्यूली बॉस अमेरिकन एयरलाइंस की तारीख की पहली खातून कप्तान हैं और 11 सितंबर को कनाडा के ऑपरेशन येलोरबन के तहत गैंडर में हंगामी तौर पर उतारे जाने वाले ये 48वें त्यारे में थीं। यह सब उस वक्त हो रहा था जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुड़वा टावर फ़िज़ाई दहशतगर्दी की लपेट में आ चुके थे। कप्तान बॉस इन 38 त्यारों के मुसाफिरों और अमले समेत जजीरा गैंडर के एयरपोर्ट पर हंगामी तौर पर पनाह लेने वाले 7,000 अफराद में से एक थीं, जिसने गैंडर की कुल 10,000 आबादी को उस दिन तकरीबन दुगना कर दिया। इन तमाम जहाज़ों के अफराद और अमला आइंदा 6 दिनों तक इसी जजीरे पर पनाह लेने पर मजबूर थे, लेकिन गैंडर वालों ने अपनी मेहमान नवाजी और फ़राख दिली को कनाडा के सबसे तवील अरसे तक चलने वाले म्यूज़िकल कम फ्रॉम ओए की सूरत में लाफानी कर दिया था। इसी म्यूज़िकल में सबसे मशहूर गाना मी एंड द स्काई एक तख्लीकाती ब्यूली बॉस की तमाम ज़िंदगी का अहाता करती है। इसका आगाज़ कुछ इन अल्फाज में होता है। मेरे वालिदैन ने सोचा होगा इनकी बेटी दीवानी है, क्योंकि मैं इन बच्चों में से थी जो हमेशा जानते हैं कि इन्हें क्या चाहिए। 1952 में फोर्ट मेयर्स में जन्म लेने वाली बॉस का कहना था, बचपन ही से इनके अंदर ड्रामाई तजस्सुस के जरासीम नमाया थे। अगर ज़िंदगी के अवाइल दिन याद करूं तो 4 बरस की उम्र ही से मुझे उड़ान भरना अच्छा लगता था। वह इंतहाई नरम टेक्सास वाले लहजे में बोली, लेकिन ये उड़ान भरना जहाज़ों का ना था। इनके बकौल वो अपने पड़ोसियों के एक्रेस के मुजस्मे को देखा करती थी, जिसने इतनी ऊंची उड़ान भरी कि इसके मोमी पर सूरज की तमाज़त से पिघल गए थे और वो आसमान से ज़मीन पर आ धरा था। ताहम इन्होंने इस मंजर से भी कोई सबक ना सीखा। मैं वापस घर आई, किचन के काउंटर से उड़ान भरी और ज़मीन पर मुंह के बल गिरी और जाहिर है नील और ज़ख्मों से भर गई थी। खुशकिस्मती से जब वो 8 बरस की हुई तो कौमी हवाबाज कंपनी ने बोइंग 727 मुतारिफ करा दिए थे, जो हर रात टेम्पा शहर से फोर्ट मेयर्स के हवाई अड्डे तक उड़ाए जाते थे। ऐसे में बॉस की खाला इन्हें अपनी वॉक्सवैगन बैटल पर बिठाकर जंजीर की तर्ज के बार से जहाज़ दिखाने ले जाया करती थी। बॉस कहती हैं, मुझे याद है मैं सोचा करती थी हवाबाजों की मुलाजमत दुनिया की सबसे ज़बरदस्त है, और ये वही दिन थे जब मैंने भी घर में अपने हवाबाज बनने का ऐलान किया। घोड़ों के अस्तबल के मालकान की बेटी बॉस के मुंह से निकलने वाली ये एक मुनफरिद ख्वाहिश थी, और वो भी एक ऐसी लड़की जो रात को अपने वालिद के हमरा कंधे पर राइफल लटकाए घोड़ों पर सवार शिकार के लिए जाती हो। वो तीनों इस तरह हर इख्तिताम हफ्ते पर अस्तबल 10 बरस तक बगैर किसी तरबियत कार के चलाते रहे।
यह बताते हुए बॉस के लहजे की सख्ती नुमाया थी कि इस तरह मुझे लड़कों और पार्टियों से दूर रखा गया। इनके वालिदैन ने कभी बॉस की हौसला शिकनी तो नहीं की, लेकिन जब तक इनके वालिदैन ने अपनी रेंज फ़रोख्त ना की और बॉस टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए नहीं चली गई, वो बजाते खुद हवाबाज बनने के लिए संजीदा नहीं हुई थी। फिर जैसे ही यूनिवर्सिटी में इनका पहला साल शुरू हुआ, इन्होंने फ्लाइट स्कूल में दाखिला ले लिया। बॉस रोज़ाना सुबह पहले यूनिवर्सिटी जाती, जहां वह इंटीरियर डिज़ाइन और हिस्पानवी ज़ुबान में डबल मेजर्स कर रही थी। फिर वह फ्लाइट स्कूल जाती, जहां इन्हें रात के 9 बज जाते और 6 घंटे तरबियत चलती। बॉस ने हंसते हुए बताया, और इस तरह मेरी कॉलेज की ज़िंदगी तमाम हवाई परवाज़ों में इंटरेस्ट लेते गुजरी, और मैं जब अपनी कॉलेज की ज़िंदगी से बाहर आई, तब तक मैंने अपनी कॉलेज की ज़िंदगी में किसी किस्म की डेट या पार्टी अटेंड नहीं की थी। हवाबाजी में इनकी पहली मुलाजमत भी कतई दिलचस्पी ना थी। इनके स्कूल का एक जहाज़ मुर्दों की तदफीन का बंदोबस्त करने वाले वाइन स्टाइल्स का भी था। एक दिन इन्हें एक लाश अरकनसास पहुंचानी थी, लेकिन इत्तफाक से उस दिन कोई मर्द पायलट मौजूद ना था, लिहाजा बॉस ने यह ड्यूटी रज़ाकाराना तौर पर कबूल की और पहली फ़िज़ाई उड़ान भरी। बॉस के बकौल ये लाश एक 19 साला लड़की की थी, जो नशावर दवाइयों की ज़्यादती से मारी गई थी, तो कहा जा सकता है ये मुलाज़मत मुझे हादसाती तौर पर मिली। बॉस $5 फ़ी घंटे की और 2 साल तक वो छोटा सा जहाज़ उड़ाती रही, जो 4 नशिस्तों पर मुश्तमिल था और जिसमें एक ताबूत भी बमुश्किल समा सकता था। 2 सीटें तो निकाल दी गई थीं और अगली दाहिनी सीट भी फोल्ड कर दी जाती थी। लाश स्ट्रेचर से बंधी हुई थी, जिसे एक चादर से ढांपा गया था। वो बिल्कुल मेरे साथ रखी थी। स्ट्रेचर को जहाज़ में लाने के लिए एक जानिब मोड़ा जाता था, जिससे चादर हमेशा गिर जाती थी। मुझे इसके चेहरे पर से गुजरकर अपनी नशिस्त तक पहुंचना पड़ता था। वो याद करके कहती हैं, बाज़ औक़ात लाशें इतनी बुरी हालत में होती थी कि इन्हें स्ट्रेचर पर नहीं डाला जा सकता था। एक शख्स की मौत फ़िज़ाई हादसे में हुई थी और वह इन्हें इसके वालिदैन के पास ले जा रही थी। इसकी बाकियात एक कूड़े के बैग में थी और इसका यूनिफॉर्म दूसरे थैले में। वो हर रोज़ कॉलेज जाती और दोपहर में मुर्दों को मुल्क के दीगर हिस्सों तक पहुंचाती या फिर कहीं से उठाकर यहाँ लाती। इनके मुताबिक वाहिद मसला तेज़ाबी दवा की बू का था, जो इनकी आंखों को तर और बेनाई महदूद कर देती थी। किसी लाश के साथ बहैसियत शरीक पायलट $5 फ़ी घंटे से वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, एक चार्टर महकमे की चीफ पायलट, 2 कारपोरेशनों के लिए पायलट और रॉकवेल के लिए शबीना परवाज़ों के ज़रिए इन्होंने इतने मुकर्रर घंटों की फ़्लाइट्स मुकम्मल की कि वो अमेरिकन एयरलाइंस के लिए इंटरव्यू दे सकें। बॉस का कहना था, ये वो दौर था जब एयरलाइंस और दहशतगर्दी जैसे अल्फाज सुनने में आना शुरू हुए थे, तो ये कहा जा सकता है कि ज़िंदगी बदल रही थी। बॉस का मानना था, इनके लिए टेररिज्म का लफ्ज़ दुनिया के किसी और कोने में होने वाली दहशतगर्दी का हवाला था और वो इससे भी ज़्यादा कुछ ना समझ सकी थी। अक्टूबर 1976 में बॉस अमेरिकन एयरलाइंस की तीसरी खातून पायलट करार पाईं। इनसे 3 साल कबल बोन तेबोर्जी पहली खातून पायलट थी। अमेरिकन एयरलाइंस की सीनियरिटी लिस्ट में ये तीनों खवातीन शामिल थीं और जो जल्द ही आपस में घुल मिल भी गई थीं। बॉस का कहना था, हम तीनों 4000 मर्दों की फ्लैट में एक तरह से दखल अंदाज हुई थी। जब भी हम अमेरिका में टर्मिनल्स पर होते, लोग हमारे बारे में सरगोशियां करते, हमें ताकते, मुस्कुराते और करीब होकर बात भी करते। हम तीनों जैसे इनके दरमियान अजूबा थीं, क्योंकि उस ज़माने में औरत का हवाबाज होना किसी अनोखी बात से कम न था। लोगों के ज़हनों में पायलट का तस्वुर सिर्फ घने बालों वाले खूबरू मर्द हुआ करते। अपने उस्तादों और क्लास फेलोज़ के दरमियान बहुत से खुशगवार इजाफा थी। वो सब मेरे सब बहुत अच्छे थे। मैं अपनी क्लास में सबसे कम उम्र होने के बायस सबकी हर दिल अजीज़ थी। वो सब 28 से 29 साल के थे और मैं इनकी छोटी बहन की तरह थी। मेरे उस्ताद मेरे वाहिद खातून पायलट होने पर नाज़ा थे।
फिर ग्रेजुएशन के बाद पहले फ़्लाइट इंजीनियर बनी और फिर शरीक पायलट। तो कहानी बकौल बॉस मुख्तलिफ थी। आपको ये भी तस्लीम करना होगा कि पायलट का तस्वुर सिर्फ मर्द का रहा है, ऐसे में इनके हमरा कॉकपिट में खातून एविएटर का होना एक नई अनहोनी था। एक बार जब मैं कॉकपिट में दाखिल हुई और एक कप्तान से अपना तारुफ कराने लगी तो वो मुंह फेर कर चले गए और पूरी परवाज़ मुझसे मुखातिब ना हुए, मेरी जानिब देखा भी नहीं। मैं इस वक्त अमेरिकन एयरलाइंस की नई वाहिद खातून मावन पायलट थी और वो दौरान परवाज़ कुछ ना बोले। मुझे लगा वो मुझे जहाज़ चलाने का मौका ना देंगे, लेकिन रनवे पर जहाज़ उतारने के बाद उन्होंने अपना गला साफ़ किया और बोले ये तुम्हारा जहाज़ है और वापसी की परवाज़ मैं लेकर आई। इसी दौरान उन्होंने बातचीत करना शुरू की। मेरा ख्याल है वो पहले इस तस्वुर को ही नहीं तस्लीम कर पा रहे थे कि कॉकपिट में एक औरत भी हो सकती है और वो जहाज़ उड़ा सकती है, लेकिन जब इनके दिलो दिमाग ये मान गए तो वो नॉर्मल हुए और इस तरह मैं इन्होंने दुनिया में ये तस्लीम कर लिया कि एक औरत भी जहाज़ चला सकती है। बॉस आज के नौजवान ख़वातीन पायलटों से कहती हैं वो खुद मनवाने की कोशिश ना करें। मैंने हमेशा मेकअप भी किया और जेवर भी पहना, क्योंकि पहले मैं एक औरत हूँ और फिर पायलट। जहाँ तक मी एंड द स्काई गाने का ताल्लुक है तो यहाँ से हमें बॉस की कहानी एक नया रुख लेती मिलती है, जिसमें वो म्यूज़िकल में गाते हुए कह रही हैं वर्ल्ड वॉर 2 के पायलट शिकायत करते हैं कि कॉकपिट में लड़कियों का क्या काम और इन्हें कॉकपिट में नहीं होना चाहिए। चलो चलो प्यारी लड़कियों, मुझे शरबत का एक गिलास तो ला दो। लेकिन हकीकी ज़िंदगी में बॉस का कहना है 50 साल हवाबाज यानी हवाबाजी के दौरान इनके साथ मर्द पायलटों में से सिर्फ एक बार तल्ख तजर्बे का सामना हुआ। वर्ल्ड वार 2 के हवाबाजों के लिए बड़ा सहर अंगेज होता कि इनके साथ एक खातून पायलट भी कॉकपिट में मौजूद हो। बॉस बनावटी गुस्से से बोले, मेरे साथ तो कभी किसी ने कॉकपिट में फ्लर्ट भी नहीं किया और अमेरिकन एयरलाइंस में मैं 8 साल तक सिंगल रही। कभी कभी मेरे मामून पायलट कहा करते थे वो शर्तिया कह सकते हैं हर मर्द पायलट के दिल में तुम्हें देखकर घंटियां बजी होंगी। और मैं हंसती कि मुझे तो कभी किसी ने एक ड्रिंक की दावत भी ना दी, जिस पर वो कहते सब तुमसे यकीनन डरते होंगे, और शायद वो ठीक ही कहते होंगे। बॉस की बेटी एनवाई एयरलाइंस की पायलट हैं और अब कप्तानी की तरबियत शुरू करने वाली हैं। मैंने बॉस से कहा सभी नए हवाबाजों ने आपके बारे में सुन रखा होगा, और इनका जवाब था बदकिस्मती से हाँ। जब बॉस मी एंड द स्काई गाने के इस हिस्से की तरह जिसमें गुलकारा कहती है 1986 अमेरिकी तरीक की पहली खातून हवाबाज अपनी तकर्री के 10 साल बाद भी इन्हें किसी गुस्से की तवक्का ना थी, लेकिन इनका अदारा इन पर काफ़ी फ़ख्र करता था और इनकी तशहीर से भी बाज ना रहता। बकौल बॉस तकरीबन रोज़ ही लोगों का सेमोलीटर पर हजूम होता, जो अक्सर खिड़की से भी मुझे देखा करते। अगर मुझसे कोई चूक होती तो इसकी भी हर किसी को खबर हो जाती। लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूलियत थी, मुझे अपना आप प्याले में तैरती मछली जैसा लगता, और फिर ये सब कुछ एक माह बाद अहमियत खो देगा। बॉस ने वाशिंगटन डीसी में कप्तान की पोजीशन संभाली, जहां एक खातून फर्स्ट ऑफिसर और एक खातून इंजीनियर पहले ही मौजूद थी। अब तो जहाज़ में पायलट और साथी पायलट होते हैं। पहले आपको तीनों दरकार होते थे और इस तरह हम तीनों औरतों की जोड़ी खूब जमी। हम एक दूसरे की सहूलत और हम आहंगी से डंडी मारते हुए अपना शेड्यूल बना लेते थे। बॉस कमर्शियल फ्लाइंग में मुकम्मल तौर पर औरतों का अमला तश्कील देने में कामयाब रही थी, जो दुनिया भर के अखबारात की सुर्खी बनी। बॉस के बकौल ये अम्मान के अखबारात की सबसे बड़ी खबर थी, और तब मुझे अम्मान का पता भी ना था। बॉस का इस पहली फ़्लाइट के बारे में कहना था, जैसे ही जहाज़ डेलास के हवाई अड्डे पर उतरा कैमरों ने हमें अपनी नज़्द में ले लिया। आई रिपीट, जैसे ही जहाज़ डेलास के हवाई अड्डे पर उतरा कैमरों ने हमें अपनी जद में ले लिया था। हमारा मानना था कि हम तीनों औरतें थीं और इसीलिए हम इकट्ठे जहाज़ उड़ाना चाहती थीं, और बस। बॉस का अंदाज़ा था कि आज भी दुनिया में ये बड़ी खबर है कि ख़वातीन पायलट कुल हवाबाजों का सिर्फ 5% हैं,
वो अफसरदगी से गोया हुई। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों है, मैंने तो नौजवान लड़कियों को मुलाजमतें देने की बहुत कोशिश की। हमने 1978 में ख़वातीन पायलटों की तंजीम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वीमेन एयरलाइन पायलट्स तश्कील दी। जब हमारा पहला इजलास हुआ तो हम 21 थी, आज हम 600 से ज़्यादा हैं। हमने तकरीबन 14 लाख डॉलर्स की स्कॉलरशिप्स का भी बंदोबस्त किया, लेकिन न जाने अब भी ये तादाद इतनी कम क्यों है। और जिस वक्त मैंने इस फील्ड में कदम रखा था तो बिल्कुल इसी तरह आज भी लोग सोच नहीं सकते कि औरत पायलट भी हो सकती है। बॉस की ज़िंदगी की कहानी अभी जारी है। मज़ीद सुनने के लिए शफ़क़ यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।